भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। सो आई थिंक न्यूज तो अब तक पहुंच गई होगी। पाकिस्तान ने पार्टी बदल लिया साला। ये सीधे सीधे शब्दों में तीन, आई थिंक उनके गवर्नमेंट ने ट्विटर हैंडल पे 311 वर्ड्स, कैरेक्टर्स तो मैंने गिने, लेकिन 311 वर्ड्स का एक लंबा चौड़ा लेटर लिख के ये बताया है लोगों को कि उनका टीम जो है 15 तारीख को मैच खेलेगा। और वो क्यों खेलेगा उसका रीजन भी उन्होंने दिया है, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी। 313 वर्ड में जो भी लिखा था उन्होंने, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने दोनों ने इंटरवीन किया, दोनों के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के और श्रीलंका ने। बांग्लादेश के जो बीसीबी के हेड है वो जाके मिले पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को और उनसे बातचीत कुछ करी, और श्रीलंका ने उनसे फोन पे बात करी, और उसके बाद उन दोनों के मनाने के बाद आईसीसी के और इन दोनों के, श्रीलंका और बांग्लादेश के मनाने के बाद पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा है कि वो अपनी टीम को वहां पे खेलने के लिए उतार रहे हैं। ये सब का जो भी है लेखा जोखा, जिनांश आपसे मैं फर्स्ट व्यूज लूंगा। ये किस तरीके का जो खेला है पाकिस्तान, जो भी किया है इन्होंने, क्या बोलोगे आप? मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। नहीं मतलब मेरे पास तो बहुत शब्द है बोलने के लिए। देखो पहले तो वो 2 कौड़ी का देश है, कुछ स्पाइन है नहीं, हर बार का है उनका ऐसा, मतलब इतना लंबे चौड़े, मतलब जो उनको भी मालूम है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इन्फोर्स करने के लिए। इतने लंबे चौड़े डिमांड्स रख देंगे कि ये करना पड़ेगा, उनको मालूम है नहीं होने वाला है, हर बार का है। मुझे मालूम है 1971 का भी वॉर हुआ था, फिर उसके पहले वो शिमला अग्रीमेंट के टाइम पर भी, हर टाइम के मालूम है इन लोगों का कि whatever your demands are, your none of those demands are going to be accepted, but still they do the same thing and then they cry around कि वो हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया। तो मतलब वही है कि तुम्हारे पास पहले कोई लेवरेज है नहीं, और उसके ऊपर से तुम ये सब ऐसे डिमांड्स रख देते हो। सब डिमांड्स को मतलब आईसीसी ने इनकार कर दिया कि ये सब कुछ होगा ही नहीं। तो फिर इतना लंबा चौड़ा बॉयकॉट किया ही क्यों? क्यों अपनी गिनती उनमें करते हो तुम? एक गाली नहीं दे सकते हम। वो इसके लिए क्यों गिनती करते हो अपनी? तो मतलब वही है, क्या बोल सकते हैं। और तुम ये मतलब एक चीज देखा तुमने कि ये तीनों देश, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों देश के प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेट मैच को बचाने में लगे हुए थे। एग्जैक्टली। उधर इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, यूएस हो या ईयू हो या जो भी, अभी और एक कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन हो रहा है। तो मतलब ये सब चल रहा है, और ये तीनों एक क्रिकेट मैच जिसमें तीनों का कुछ लेना देना भी नहीं है। पूरे मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो मनाने जा रहे श्रीलंका बांग्लादेश। मतलब ये वीडियो बनाने का तात्पर्य तो मुझे लगता है सिर्फ हंसना ही था इस पे, जो भी हुआ है इसमें। मुझे लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा लोग हंस ही सकते हैं। ये जो किया है इन्होंने, पाकिस्तान ने जो भी करने की कोशिश की है, जो भी, मतलब कुछ हुआ तो है नहीं उनसे, पर जो भी उन्होंने करने की कोशिश की है जो भी 3 उन्होंने करने डिमांड की, रखे थे, सुनो 4 डिमांड रखे थे, ठीक है। पहला डिमांड था कि इंडिया बायलैटरल सीरीज खेलेंगे इनके साथ। आईसीसी ने बोल दिया वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बीसीसीआई का है। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है, ट्राई नेशन सीरीज करेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। वो उसमें भी ना बोल दिया कि नहीं हो सकता। ये लास्ट टाइम भी सेम उन लोग ने रखा था चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी, कि ट्राई नेशन सीरीज एक रखना है, वापस नकार दिया। फिर तीसरा था कि डब्ल्यूटीसी फाइनल, आई मीन डब्ल्यूटीसी साइकिल का बायलैटरल चालू करते हैं, वो भी नहीं हो पाया। इनफैक्ट वो एक्चुअली कर देना था, मालूम है अपन क्वालिफाई भी हो सकते थे फाइनल के लिए अभी। तो मतलब और फिर चौथा था कि उनको
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मतलब ऐसा ये जस्ट बिकॉज वो लोग खेल नहीं रहे उसका मतलब वो नहीं कि उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो आईसीसी ने बोला ये तो पहले से ही था, हम देने ही वाले थे उनको रेवेन्यू, तो तुमने कुछ किया नहीं, हम तो देने वाले, ये बात ही नहीं है। तो मतलब तुम क्यों किए, मतलब ये पूरा 1 वीक का सस्पेंस, सब लोग बोल रहे थे कि ये लोग खेलने ही वाले हैं, सब हम इंडिया में सबको मालूम था कि ये लोग खेलने ही वाले हैं, हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब फूटेगा। मतलब वो मोहसिन नकवी भी जाते हैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आते हैं कि ये डिस्कशन हुआ ये वो, तो मतलब ये क्या है, मतलब क्या, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ये सब चीजों में पड़ा रहता है, सोचो क्या औकात है ये मैं देखने। एक इम्पोर्टेंट डिटेल बताना शायद व्यूअर्स के लिए भूल गया कि पहले बीसीबी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को हम अर्ज करते हैं कि थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद अस, बट वी अर्ज यू टू प्ले दिस मैच अगेंस्ट इंडिया ऑन द 15th फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर क्रिकेट इकोसिस्टम। बहुत छोटा सा मैसेज था, जिन्होंने अर्ज किया था उन्होंने तो बहुत छोटा सा मैसेज लिखा, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पूरा एक ट्वीट लिखा है, माशाल्लाह, मतलब वो जो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो, वो जो एक है मीम, वही समझ में आ रहा था मुझे उससे। मैंने सेम उनके पूरा वो उठा के चैट जीपीटी पे डाल दिया, चैट जीपीटी ने एक सेंटेंस में बोल दिया पाकिस्तान इज प्लेइंग द मैच अगेंस्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनांश, विल देयर बी अ हैंडशेक इन द मैच? एक बार अभी ये टाइम भी हैंडशेक नहीं करोगे तो मतलब मालूम ही है, मतलब उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो मतलब अभी खेल ही रहे हो तो क्या ही बोलेंगे, अभी करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो, अभी उतना अभी मैटर नहीं करता ये सब हैंडशेक वो सब, देखो हार तो पक्की है, ठीक है, तो क्या अभी हैंडशेक करोगे पाकिस्तान की यू मीन? हाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान की, मतलब बेट होगा कि कितने ओवर में खत्म होते हैं, कितने विकेट से होता है, वो कंटेंशन, रिजल्ट तो मालूम है कि हारने वाले, वैसा है पॉइंट है कितने उसमें मतलब विकेट से या रन से या ओवर में तुम जाता है, वैसा है। तो मतलब ये हैंडशेक करो या ना करो वो सब मैटर नहीं करता है, एक गेम खेल लो अपना, और फिर अभी ये नेक्स्ट ईयर सभी ये सेम ग्रुप में डालना भी बंद कर दो भाई, ये अभी अभी पाकिस्तान एसोसिएट यूएसए के साथ टीम्स मैच भी है, आज यूएसए के साथ मैच भी है उनका, और पिछले बार जब वो यूएसए के साथ खेले थे तो हमको पता है क्या ही रिजल्ट आया था, सुपर ओवर में हार गए थे यूएसए को। और जिस तरीके से यूएसए ने इंडिया को फाइट दिए है, आई वोंट बी इवन सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान ये क्वालिफाई भी ना करे यहाँ से आगे, यूएसए से हार जाए, यूएसए आगे जाके नेदरलैंड्स नामीबिया दोनों से जीत जाए, वो पाकिस्तान से तो हार ही रहे, पाकिस्तान यूएसए से अगर हार जाए और फिर इंडिया से तो आप हार ही रहे हो, तो सेकंड बेस्ट टीम तो आपकी यूएसए हो जाएगी, राइट? पाकिस्तान शायद क्वालिफाई भी ना करे, और ये जो हो हल्ला किया था इन्होंने पूरा, वो कुछ किसी काम में नहीं आने वाला। हाँ मतलब एक मैच खेल लिए, तुम्हारा फेयरवेल मैच के लिए तुम मतलब रो रहे थे, ऐसा ही लग रहा था हमको। हाँ मतलब उनका लास्ट मैच ही हो जाएगा ना वो, आई थिंक जेन्युइनली सुपर हिट्स के पहले। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू हैव सर्टेन पावर, आई थिंक नासिर हुसैन में लग रही थी, बिकॉज उन्होंने उसी बात पे बोला था कि व्हेन यू हैव दैट मच पावर देन यू कैन हैव अ से। इट्स नॉट अबाउट मनमानी करना या पावर को ठीक से हैंडल नहीं करना, इट्स अबाउट हैविंग अ से। when you have security concerns, when you have real concerns, and plus when you have a say or stake in cricketing world, then you can have these kinds of tantrums, as you can call it. But Pakistan had no say, no game, and no problems at all. Bangladesh was dealing with BCCI, Sri Lanka was hosting the match, Pakistan had nothing to do with it. So उनकी बात किसी ने मानी भी नहीं, और यही होना था आफ्टर ऑल। अभी मुझे ये देखना है कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो मोहसिन नकवी की तारीफ करता है या उनको गालियां देता है यहाँ पे, बिकॉज वो तो आ जाएंगे कि तीनों मिलके पाकिस्तान को गिड़गिड़ाया इसीलिए हम मैच खेल रहे हैं, वो तो यही नैरेटिव फैलाएंगे। तो देखते हैं कि कैसा मतलब वो आगे नैरेटिव फैलाते हैं जो पाकिस्तान हमेशा से करता है। बट हम तो जैसे सूर्य कुमार यादव ने बोला था, हम तो मैच खेलने वाले, हम जीतने वाले, आना है आओ, मत आना है मत आओ, वैसे ही चीज है। बट पाकिस्तान शुड रियली वो गिरेबान में झांक के देखने वाली बात है कि आपका कुछ से है एट अ लार्जर स्टेट, आपकी कोई बात सुन रहा है। जेन्युइनली मुझे तो बस हंसने के लिए वीडियो बनाना था, कुछ मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं था इसमें,
ये तो सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था, पाकिस्तान की आवाम को भी पता होगा कि यही होने वाला है। आप पाकिस्तान की खेलेंगे। आवाम तो फिलहाल तो इतने गुस्से में है, उनको लग रहा है कि पूरा बेंड डाउन हो गए हैं हमारे नकवी साहब और शहबाज शरीफ दोनों, मतलब में रीढ़ की हड्डी है थी नहीं उनके पास सामना करने की। मतलब टू बी ऑनेस्ट आई वुड हैव बीन, आई मीन विद रिगार्ड्स टू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंड इन बांग्लादेश, जो भी मतलब हमारा स्टैंड था कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाना, दैट्स फाइन। पर उसके बाद दे टुक इट सो पर्सनली दैट इवेंचुअली दे हैड दैट स्पाइन टू कॉल ऑफ द टूर्नामेंट, लाइक हम लोग नहीं Yeah, खेलेंगे। definitely. बट लुक Yeah. एट पाकिस्तान, मतलब लुक एट पाकिस्तान, इतना हल्ला मचाया और फिर एट द एंड ऑफ द डे उनको खेलना ही पड़ा। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर पाकिस्तान। Yes, I feel पाकिस्तान को अगर कुछ करना है, कुछ अपना से लाना है, आई थिंक उनको क्रिकेट अच्छा खेल के दिखाना पड़ेगा। और अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलती है, उनके स्टेक्स आगे बढ़ते हैं, फिर शायद ऐसी सिचुएशंस में कोई बात उनकी सुनी जाएगी, कोई बात उनको एड्रेस की जाएगी। एंड उसके साथ साथ आपको लॉजिकल पॉइंट्स लेके भी आने पड़ेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश का एक इशू चल रहा था, श्रीलंका होस्ट थी, इंडिया होस्ट थी, उनका एक अलग मसला था। आप लोग पता नहीं क्यों बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए, तो आपकी बात किसी ने सुनी ही नहीं, बिकॉज देयर वाज नो लॉजिक एट ऑल। मैं नहीं, दे वांटेड टू तो शो दैट दबदबा कि हमारा भी है दबदबा कि हम लोग, हमारे बिना मतलब आईसीसी चलता ही नहीं है। मतलब इन लोग को दिखता नहीं है क्या जब इंडिया टूर करता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ पर पूरा स्टेडियम फुल पैक जाता है। ओवल की तो टिकट भी नहीं मिली थी अपने को, पूरा स्टेडियम पांचों पांच डे 5 का भी टिकट नहीं मिला था अपने को, इतना पैक पैक होता है। ये अभी पाकिस्तान आ रहे हैं अभी, आई थिंक ये जून जुलाई में टेस्ट खेलने, उसका सबका टिकट पड़ा है भाई, मिल रहा है फुल। तो तुम लोग कुछ वैल्यू भी नहीं ऐड करते हो क्रिकेट में, मतलब इतना गंदा स्थिति है तुम्हारा। डेफिनेटली। तो ठीक है, आई थिंक यही था, कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं। व्हाट डू यू थिंक यूजर्स? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो दैट व्हाट यू थिंक वाज दिस ड्रामा एंड कॉमेडी ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हाट पाकिस्तान डिड। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। इंडिया पाकिस्तान और यूएसए का मैच होने जा रहा है आज, तो उससे हम क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करें, अगर वो एक इम्पोर्टेंट मैच टर्न आउट होता है तो। वरना हम obviously we are waiting for the Namibia match on Thursday, so we'll come around for some more videos if नेपाल जैसा एक टर्न अराउंड मैच होता है जो जहाँ पे हम लोगों को बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट देखने मिले। वरना आज के तीनों मैचेस तो काफी डल ही थे। आई फील साउथ अफ्रीका आसानी से जीत गया, जिम्बाब्वे ने ओमान को आसानी से हरा दिया, और सुबह स्कॉटलैंड आसानी से जीत गया था। तो डल मैचेस, बट आई वुड से स्टिल कनाडा में आई थिंक जो उनके बैटर थे धालीवाल, उसने बहुत अच्छा एक 50 खेला, अच्छा प्रॉमिस दिखाया। ठाकर करके उनका एक प्लेयर था, उन्होंने भी काफी अच्छी बैटिंग करी। तो everyone associate nations are showing a lot of promise, and T20 is the format for them to go, and थोड़ा recognition उनको इसी format से शायद मिले आगे, जैसे नेपाल ने हमको करके दिखाया इंग्लैंड के साथ। There was like a lot of people were saying कि T20 World Cup को, I mean it should not be called a World Cup, it should be just called T20 or World T20. World T20, saying that it just comes every 2 years, then why should it be called a World Cup? What are your views on that? Like does it make sense to not call it a World Cup, especially when associate nations like Nepal and USA probably, yeah, a lot of these nations are doing so well, and that's the platform where it can come in. Yeah. I don't think the term World Cup is emotional. It's logical. When so many teams from different continents compete for a trophy, are divided in groups, compete for a trophy, and then one team out of multiple teams from different continents and not from one continent, that's called Asia Cup. If they are from the same continent, if they are from multiple continents, come and compete for a single trophy, I think it is called a World Cup. You can't call it anything else. It is not emotional that 2 साल में आता है तो अभी मजा उतर गया है तो उसको हम वर्ल्ड कप नहीं बोल सकते। It's still a World Cup because many teams, इस बार इटली ने पार्टिसिपेट पहली बार किया,
इतना अच्छा परफॉर्म किया स्कॉटलैंड के सामने, उनके दो जो ब्रदर्स हैं उन्होंने अच्छी पारी खेली, तो एवरीवन विल गेट दैट एनकरेजमेंट and zeal to play for the country and represent themselves in World Cup. If there is some skin in the game for them also to come and play, USA has a skin in the game to play as a World Cup, so they are looking it as a World Cup. It's not about the stronger teams who are competing with each other. नेपाल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया एक वर्ल्ड कप के मैच में, so that is what gives you that zeal and that attitude to play, that you are playing for a World Cup. If that is taken away and it is just called a normal trophy, I don't think if, teams would even want to prepare for it. Yeah, and T20 World Cup is the only, I think, viable option also to, you know, spread cricket. Like we wouldn't Yeah. see teams from, I mean, I wouldn't have imagined um, other European teams apart from England coming in or Scotland Yeah. coming in. मतलब इटली को देखना, मतलब ये stage पे, मतलब it was really good, I mean, to see. Yeah, And definitely. because of this probably we may able to, you know, increase you know, मतलब फीफा की तरह, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ 50 टीम को लेकर आएंगे उतना, तो आई डोंट थिंक सो होगा, पर एटलीस्ट हम मतलब 20 टीम ऐसा, मतलब 15-20 टीम देख सकते हैं कि खेले हुए। Definitely. So that's what we think. What do viewers think about it? Do let us know in the comments below. Should it be called something else, or should it be called World Cup as it is called now? Do let us know in the comments below. Like, share, and subscribe, and do join us for the further videos. Take care. Bye bye.